के कानून ढेर के ढेर अलग और दूसरे देश के कानून ढेर के ढेर अलग। तो कोई डॉक्टर छाती ठोक के कह सकता है कि मैंने डॉक्टरी का पूरा ज्ञान ले लिया। अरे वकालत का छोड़ो, इंजीनियरिंग का छोड़ो, इतना विस्तार में ज्ञान फैला हुआ है। तो सारा ज्ञान ग्रहण करना सहज है या कठिन है? हैं? क्या कहेंगे? गाइड मिला कि नहीं मिला? तो सहज है या कठिन है? अच्छा, मिलने से ही सहज हो जाता है। टीचर अगर मिल जाए स्टूडेंट को तो स्टूडेंट कहेगा कि टीचर जो भी हमें विस्तार में पढ़ाई पढ़ाता है वो हमारे लिए बहुत सहज हो गई। कहेगा? नहीं कह सकता। इसके लिए क्या करना पड़े? पुरुषार्थ करना पड़े। और मूल पुरुषार्थ ही क्या है? मूल पढ़ाई क्या है? पढ़ाई का पहला पाठ क्या है? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। ये पढ़ाई पढ़ने में कितने वर्ष लग गए? है इतने ढेर के ढेर वर्ष हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते। अभी सार में टिके या नहीं टिके? हैं? नहीं टिके। जैसे वो वृक्ष होते हैं, पहली बार फल देते हैं, फिर दूसरा सीजन आता है, दूसरी बार फल देते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 8, 10 बार फल देते रहते हैं ना। तो क्वालिटी गिरती जाती है या क्वालिटी बढ़ती जाती है? गिरती है। ऐसे ही ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, इसमें पहला पहला सीजन होता है सूर्यवंशियों का, बाद में है हाँ दूसरी फसल आती है चंद्रवंशियों की, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन से आदि आते रहते हैं। तो फलों का जो बीज बोया जाता है या सब्जियों का भी जो बीज बोया जाता है, तो बीज बोने वाले किसान कौन सी फसल का बीज लेते हैं? जो पहली फसल का बीज होता है उसको ही प्रेफरेंस देते हैं। वो अच्छे जानकार किसान कहे जाते हैं। हमारी भी ज्ञान की खेती है। इस ज्ञान की खेती में अल्लाह के द्वारा स्थापन किया हुआ अव्वल नंबर दीन है धर्म। अल्लाह अव्वल दीन। उस धर्म की आत्माओं को पहचानना है, उन्हीं का संग करना है। औरों का संग किया तो जैसा संग वैसा रंग लग जाएगा। हाँ, जोर से बोलो।
ये रमजान का रोजा मनाते हैं। संन्यास मुस्लिम लोग रमजान का रोजा मनाते हैं ना, वो पूछ रहा है। रमजान का रोजा मनाते हैं ना मुसलमान, हाँ वो पूछ रहा है रोजा के बारे में। हाँ, मुसलमान जो रोजा मनाते हैं उसको रमजान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामजान। किसकी जान? राम की जान है रोजा। रोजा में क्या करते हैं? अरे कुछ करते हैं, उपवास करते हैं वो तो, हाँ वो हद का उपवास करते हैं। उप माने ऊपर और वास माने रहना। तो सच्चा उपवास क्या हुआ है? इस नीचे की सृष्टि में जो सृष्टि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से भरी हुई है, इस सृष्टि में मन बुद्धि निवास न करे। कहाँ निवास करे? ऊपर। उप माने ऊपर निवास करे, जहां ये त्रिगुणात्मक सृष्टि नहीं होती है। त्रिगुणात्मक सृष्टि से परे है वो धाम है। वहां मन बुद्धि से निवास करेंगे, शांति का भोग करेंगे, तो सच्चा रमजान मनाएंगे। भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातों को पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं रोजा। क्या? रोज रोज आ जाता है। क्या मतलब? ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सृष्टि के आदि में सारी आत्माएं कहाँ निवास करती हैं? ऊपर निवास करती है। जैसे कि रोजा पूरा हो गया और फिर भी चंद्रमा को फॉलो करते हैं। फिर भी चंद्रमा को फॉलो करते हैं। वही मुस्लिम लोग, हाँ चंद्रमा को फॉलो करते हैं। अभी तो बताया, जो ऊपर जाने वाले हैं उनमें पहला नंबर कौन सी आत्माओं का है? तो उनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अरे अव्वल नंबर रोजा कौन करते हैं? कौन करते हैं? अरे इस्लामी अव्वल नंबर रोजा करते हैं, या उनसे भी पहले कोई दूसरा पूर्व है जो पहले पहले परम धाम जाते हैं? कौन है? चंद्रवंशी। तो चंद्रमा को फॉलो नहीं करेंगे? चंद्रमा को फॉलो करेंगे। अगर सूर्य को फॉलो करें तो वो करने की दरकार ही नहीं। दिन में उपवास करते हैं तो सूर्य को भी पॉजिटिव हो गया। उपवास जो दिन में करते हैं, हाँ, तो सूर्य को नजदीक करने के लिए वो भी ट्राई कर रहे थे। करते हैं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे किसके जाते हैं? चंद्रमा के पीछे जाते हैं। और बाबा, बच्चों का संकल्प में बाबा का संकल्प तो एक ही हो जाए। स्वर्ग कैसे आता है स्कूल में? प्रैक्टिकल जो बच्चों का संकल्प वो बाबा का संकल्प, जो बाबा का संकल्प वो बच्चों का संकल्प है। एक ही होता है। कैसे होता है? बच्चे नंबरवार हैं या सब 100% है? तो ऐसे ही होता है। स्वर्ग स्कूल में कैसे है? स्वर्ग कैसे है? स्वर्ग में भी ऐसे ही आएंगे। जिस नंबर से पुरुषार्थ करेंगे उसी नंबर में स्वर्ग में आवेंगे।
उसी नंबर में शांति धाम जावेंगे। स्वर्ग स्थूल में कैसा आएगा ये पूछ रहा है वो। स्वर्ग स्थूल रीति कैसा आएगा वो पूछ रहा है वो। स्थूल में कैसे आएगा? अरे कुछ बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जो बचेंगे वो सूर्यवंशी बचेंगे या और वंश के बचेंगे? सूर्यवंशी बचेंगे। तो एकदम 100% सात्विक सृष्टि तैयार होगी। जो सूर्यवंशी होंगे ऐसे वो 100% शुद्ध वातावरण बनाएंगे या देह का वातावरण बनाएंगे? है? अरे राधा कृष्ण को जन्म देने वाले लक्ष्मी नारायण उनको 100% शुद्ध संकल्प वाला कहेंगे या देह को याद करने वाला कहेंगे? अरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखो, उनकी रचना राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं। देख रहे हैं ना? तो जो एक दूसरे को देख रहे हैं उनकी बुद्धि देह में जा रही है या नहीं जा रही है? तो ये दैहिक सृष्टि है, नीचे गिराने वाली। भले धीरे धीरे गिरते हैं क्योंकि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, लेकिन गिरते तो है ना। पहले जन्म में चौथाई कला तो नीचे गिरेगी ना, लेकिन उनसे भी पहले अर्थात राधा कृष्ण को भी जो जन्म देने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, डायरेक्ट श्रीमत पर चलने वाले, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले, उनकी बुद्धि देह में फंसी हुई है या देह से परे हो गए हैं? लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ऊपर दिखाए गए, वो प्रकाश के वलय में दिखाए गए हैं। क्या उनका सारा जीवन, उनका सारा पुरुषार्थ ये साबित करता है कि जब वो संपन्न स्टेज में पहुंचते हैं तो एड़ी से लेकर के चोटी तक का सारा जिस्म का जो भी पावर कहें, वो पावर ज्ञान की दुनिया में लगती है या 1-2 सेकंड देह में भी जाती है बुद्धि? ज्ञान की दुनिया में बुद्धि धरी रहती है। उनकी जो सृष्टि है वो आकर्षण से, देह के आकर्षण से पैदा नहीं होती, एकदम 100% शुद्ध सृष्टि पैदा होती है। इसलिए पहली पहली जो सृष्टि की साकार रचना है राधा कृष्ण, वो भी 16 कला संपूर्ण पैदा होते हैं। बाद में उनकी जो जनरेशन होगी वो चौथाई कला कम होती जाएगी। दुनिया में बालिका कन्या को महीने महीने पैसा मिलता है, वैसे ही द्वितीय कन्या की महीने महीने पैसा मिलता है, वैसा है। ठीक से समझ में नहीं आया। लौकिक दुनिया में कन्या को पैसा मिलता है, ऐसा वैदिक की दुनिया में भी मिलता है क्या? ऐसा कन्या को कहाँ पैसा मिलता है? अरे सारा धन संपत्ति तो बच्चे को मिलता है कि कन्या को मिलता है?
माँ बाप की जो सारी प्रॉपर्टी है वो बच्चों को मिलती है कि कन्या को मिलती है? बाई का कन्या को सरकार से मिलता है बाबा, गवर्नमेंट से, वैसे गवर्नमेंट से कुछ मदद होता है ऐसा बोल रहा है, गवर्नमेंट से ऐसा कुछ मदद कर रहा है। वो भी आज की गवर्नमेंट, जबकि भगवान आया हुआ है तो आज की गवर्नमेंट भी भगवान को फॉलो करने लग पड़ी। इससे पहले तो कन्याओं को कोई प्राप्ति नहीं, नाम मात्र के लिए देते थे। अभी भी वो परंपरा बहुत कुछ चल रही है। और बाबा सतयुग में नदी के किनारे राजमहल रहते हैं, हाँ, सागर के नजदीक क्यों नहीं? क्योंकि सागर सारी पृथ्वी पर एक ही होता है। वहां सागर के हिस्से बटे हुए नहीं होते हैं। अलग अलग धर्म खंडों में सागर विभाजित नहीं होता है। और नई दुनिया में ऐसा ही होता है। सारी दुनिया में सागर एक, और नदियां तो फिर भी अनेक होंगी। और वो अनेक नदियां सात्विक होंगी या तामसी होंगी? हैं? सात्विक होंगी। सागर तो फिर भी खारा रहेगा या मीठा हो जाएगा? चीनी मिला देंगे उसमें, है? सागर तो खारा भी रहता है, मीठा भी रहता है। वो तो सारी सृष्टि का बीज है। और सतयुग में मीठा रहेगा, है? सागर है, हाँ, सतयुग में मीठा रहेगा। बताओ कैसे रहेगा? क्या उसमें चीनी मिला दी जाएगी? हैं? नहीं, अभी तमो प्रधान होते होते खारा हो गया। अभी तमो प्रधान होते होते पहले खारा नहीं था। 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की हिस्ट्री उठाओ, सागर खारा था या मीठा था? तब भी खारा ही था। महल तो नहीं होगा, हैं? सतयुग में महल थोड़ी होगी। हाँ, वो तो बेहद के महलों की बात कर रहे हैं। हाँ, राजस्व अश्वमेध प्रधान से ज्ञान है, सही है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। हाँ, इसका अर्थ समझना चाहते। इस आधार से राजस्व, स्व माने हमारा अपना, राजा माने राजाई देने वाला, अश्वमेध, अश्व माने मनरूपी घोड़ा। कौन सा घोड़ा? मनरूपी घोड़ा, और उसको बस में करने योग्य। राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, ऐसा ज्ञान यज्ञ है जो दुनिया में कभी न हुआ है न फिर कभी होगा। 5000 वर्ष के अंतराल में एक ही यज्ञ है, इतना बड़ा, जो भगवान आकर के रचते हैं। इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माने साकार या निराकार? साकार। इतना रौद्र रूप धारण करता है कि सारी दुनिया उसमें स्वाहा हो जाती है। और अविनाशी भी है। ये ज्ञान यज्ञ ऐसा है कि जो जो जितना ज्ञान धारण करते हैं वो ज्ञान जन्म जन्मांतर के स्थूल रतन बन जाते हैं।
लोग तो दुनिया में दैहिक ताकत से धन कमाते हैं, वो धन इसी जन्म तक चलता है, वो भी गारंटी नहीं इस जन्म में पूरा पूरा चले या न चले। माना वो धन कैसा है, विनाशी है या अविनाशी? विनाशी है। और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ ऐसा है जो अविनाशी है, इस जन्म में भी अविनाशी और अगले 84 जन्मों में भी अविनाशी ही रहेगा। 21 जन्म की तो गारंटी है, परंतु 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। इसलिए अविनाशी ज्ञान है। फिर भी बुद्धि कैसी है लोगों की, है जो कहते हैं हम ज्ञान में चलते हैं, वो अपनी बुद्धि की ताकत, मन बुद्धि की ताकत, तन की ताकत अविनाशी ज्ञान लेने में लगाते हैं या दुनियादारी में लगाते हैं? दुनियादारी में ही लगा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, है भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। और ये करने है ना, वो पशुपति वाली वाले इसमें शिवलिंग है ना, चारों और 4 मुख दिखाए, इसका रहस्य क्या है? 4 धाम सुने कि नहीं सुने? 4 धामों में चारों मूर्तियां अलग अलग प्रकार की हैं कि एक ही तरह की हैं? कहाँ की यादगार? संगम युग की ही यादगार है। 4 मुख्य दिशाएं हैं, चारों मुख्य दिशाओं के 4 दिक्पाल हैं, चारों दिशाओं की पालना करने वाले राजाएं हैं। 4 ही मुख्य धर्म हैं, चारों ही मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं हैं। इसलिए ब्रह्मा के 4 पहले पहले पुत्र गाए हुए हैं। कोई सनातन धर्म का बीज, कोई इस्लाम धर्म का बीज, कोई क्रिश्चियन धर्म का बीज, कोई बौद्ध धर्म का बीज। इसलिए नई पाल में खास पशुपतिनाथ का मंदिर आया हुआ है। किसका पति? पशु का पति। कौन है दुनिया का बड़े से बड़ा पशु? है बड़े से बड़ा जानवर बुद्धि। अरे यहां जितने बैठे हैं सबकी बुद्धि में बैठा हुआ होगा कि गीता का भगवान साकार कृष्ण या निराकारी स्टेज धारण करने वाला शिव शंकर भोलेनाथ। कौन है गीता का भगवान? सबकी बुद्धि में कुछ न कुछ बैठा है, नंबरवार ही सही। कहें कि समझाओ तो नंबरवार समझावेंगे या एक जैसा समझावेंगे? नंबरवार समझावेंगे, लेकिन बैठा तो है, बुद्धि में तो बैठा क्या कि गीता का भगवान है शिव शंकर भोलेनाथ ही है। लेकिन वो बुद्धि ऐसी है, वो बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। अगर उस बुद्धि में बैठ जाए तो फिर सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा। तो
वहां शिवलिंग के सामने कौन बैठा हुआ दिखाया गया है? कौन है पशु जो बैठा हुआ दिखाया गया है? बैल। उस बैल का भी पति है। पति साकार में होता है या निराकार बिंदु पति होता है? बिंदु बिंदु आत्माएं, ज्योति बिंदु बच्चे, और उनका तो बाप होता है। एक ही संबंध है बिंदु बिंदु आत्माओं बच्चे का बाप से। दूसरा बाप और बच्चे के सिवाय कोई दूसरा संबंध होता ही नहीं। लेकिन वही ज्योति बिंदु बाप जब साकार में प्रवेश करता है तो पशु में प्रवेश करता है या मनुष्य में प्रवेश करता है? मनुष्य में प्रवेश करता है। इसलिए बोला मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। ये तो बीच में सुन लेता है। बैल को भी कान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते तो हैं। तो सुनता तो है या नहीं सुनता है? सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है। तो ऐसे पशु का पति साकार में होगा या निराकार होगा? जरूर साकार रूप धारण करने वाला है। भले निराकारी स्टेज में है लेकिन है तो साकार में ना। तो नाम दिया है पशुपतिनाथ। कौन से देश में गाया हुआ है? नेपाल। जरूर जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप है जो नई दुनिया की पालना करने वाला है अव्वल नंबर में। वो नई दुनिया की पालना करने वाला ग्रुप वो ही बेहद का नेपाल है, जिसकी यादगार में वो हद का नेपाल बसा हुआ है। जहाँ की क्या विशेषता है? पहले नेपाल भारत का हिस्सा था या नहीं था? भारत का हिस्सा था। लेकिन भारत के हर स्टेट पर विदेशियों ने झंडा लहराया, विदेशियों ने राज्य किया, लेकिन नेपाल के ऊपर विदेशियों ने कभी आक्रमण नहीं किया कर पाया। ये विशेषता है नेपाल की। वो नेपाली लोग ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं या नीची स्टेज में रहने वाले हैं? पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज में रहते हैं। ऐसे मन में नहीं आएगा कि हमसे तो अमृत वेला नहीं हो सकता। क्या रोज रोज क्लास करें, रोज रोज बाबा की मुरली सुने, ये हमारे बस की बात नहीं। 7 दिन में एक बार आ सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी क्रिश्चियन से गिरजाघर में कब कब आते हैं? संडे 7 दिन में एक बार। मुसलमान जुम्मा 7 दिन में एक बार आते हैं। इतना तो पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। क्या नेपाली ऐसे नहीं कहेंगे? वो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं। डायरेक्ट भगवान से राजाई लेने वाले हैं। और ज्योतिर्लिंग का विशेषता है? ज्योतिर्लिंग का विशेषता क्या है? ज्योतिर्लिंग विशेष क्या है उसका? ज्योतिर्लिंग क्या?
विशेषता क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग। उनका विशेषता क्या? 12 ज्योतिर्लिंग। हर धर्म के 12 राशियां हैं। दुनिया की सभी मनुष्य आत्माएं 12 राशियों में बांटी गई। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो 12 राशियों में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। उन 12 राशियों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रुप है वो है सूर्यवंश, और उन सूर्यवंशियों में वो सर्वश्रेष्ठ 12 आत्माएं हैं जो शिव का लिंग रूप धारण कर लेती है संपन्न पुरुषार्थी बनने पर। किसका लिंग? शंकर लिंग। शंकर लिंग नहीं कहा जाता। किसका लिंग? शिवलिंग। वो कल्याणकारी है। वो कल्याणकारी 12 शिवलिंग, उनमें भी नंबरवार है। क्या? कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में। और केदारनाथ में प्रकृति का ये हो गया ना। है 2 नदियां मुख्य गाई हुई हैं, गंगा और यमुना। जो गंगा नदी है वो भी उत्तरांचल से बहती है, और जो यमुना नदी है वो भी कहाँ से बहती है? उत्तरांचल से ही बहती है। लेकिन दोनों नदियों में फर्क है। एक नदी पश्चिम की ओर से बहती है और दूसरी नदी पूरब की ओर से बहती है। उनके उद्गम का स्थान है यमुनोत्री और गंगोत्री। क्या? गंगा जहां से उतरी वो गंगोत्री, और यमुना जहां से उतरी वो यमुनोत्री। यमुना नदी काली नदी गाई जाती है। पश्चिमी सभ्यता में काले काम ज्यादा होते हैं, ज्यादा काला मुंह करते हैं, या पूर्वी सभ्यता में ज्यादा काला मुंह होता है? सारे ड्रामा को देखें तो अंतिम जन्म को छोड़ करके पूर्वी सभ्यता में काला मुंह या काला काम करना अच्छा नहीं मानते हैं। क्या? अनेक शादियां करना अच्छा मानते हैं? क्या मानते हैं? नहीं। काला काम उसे कहा जाता है जो चोरी से किया जाए, वो भी काला काम कहा जाता है। झगड़े से किया जाए वो भी काला काम किया जाता है। तो ऐसे काले काम चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कौन से धर्मखंडों में ज्यादा होता है? पश्चिमी धर्मखंडों में, पश्चिमी सभ्यता में, या पूर्वी सभ्यता में? हैं? अरे पश्चिमी सभ्यता में ऐसे काले कारनामे बहुत होते हैं। तो उनकी प्रतिनिधित्व करने वाली जो नदी है, अरे कोई एक तो होगी प्रतिनिधि, है? वो यमुना नदी है। और यमुना नदी की ओर केदारनाथ है, मंदिर बना हुआ है। तो बताओ वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? 4 धामों में
है, इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। और मुरली में बोला है इस्लामी पहले मरेंगे। क्या? कौन पहले मरेंगे? इस्लाम ही पहले मरेंगे। वो तो हद की दुनिया में मरने का बात हो गई। केदारनाथ में जो विध्वंस हुआ प्राकृतिक, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में हद की बातें होती हैं या बेहद की बातें होती हैं? बेहद की बातें। यहाँ बेहद में मरना किसे कहा जाता है? देवांश से मरे, बाप के बने, मन मरे। उसमें भी देखा गया कि जो मंदिर था और जो मंदिर की मूर्तियां थी अंदर, उनका भी ध्वंस हो गया या बच गई? हैं? हाँ, बच गई। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे बच्चे हैं जो केदारी सभ्यता को फॉलो करने वाले हैं, परंतु खास पुरुषार्थ करने वाले हैं। वो बचेंगे। मुसलमान कहते भी हैं जब कयामत आवेगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। तो केदारनाथ के मंदिर में मूर्तियां सुरक्षित रही, मंदिर भी सुरक्षित रहा। फिर वो भक्ति मार्ग में कहते हैं अलकानंदा नदी है। अलकानंदा, हाँ, अलकनंदा जो नदी है वो गंगा का नाम है। और हाँ, लक्ष्मी नारायण चित्र के ऊपर त्रिमूर्ति चित्र क्यों है? लक्ष्मी नारायण चित्र के ऊपर त्रिमूर्ति क्यों है? लक्ष्मी नारायण के ऊपर त्रिमूर्ति क्यों है? पहली पहली शिव बाबा की रचना लक्ष्मी नारायण है या त्रिमूर्ति है? हैं? त्रिमूर्ति पहली रचना है, लक्ष्मी नारायण बाद में रचे जाते हैं। तो पहली पहली जो रचना होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है या बाद में जो बनता है वो ज्यादा पावरफुल होता है? जो पहली पहली रचना है वो ज्यादा पावरफुल है। पहली पहली जो रचना है वो भगवान भगवती के रूप में माने जाते हैं। जो बाद में लक्ष्मी नारायण है वो देवी देवता हैं या भगवान भगवती हैं? क्या कहेंगे? भगवान भगवती। वो 16 कला संपूर्ण नहीं है। भगवान के गुणों का पता नहीं चला। भगवान के गुणों में और देवताओं के गुणों में अंतर होता है या नहीं होता है? तो लक्ष्मी नारायण को तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। क्या भगवान भी 16 कला संपूर्ण होता है? कलाओं में बंधा हुआ होता है? भगवान को तो कहते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कलाओं से परे है। वो सूर्य है, चंद्रमा है या सितारा है? सितारे हैं। भगवान तो सितारों से भी परे, चंद्रमा से भी परे। सूर्य की कलाएं नहीं होती हैं, लेकिन चंद्रमा की कलाएं होती हैं। संपूर्ण अहिंसक ये देवताओं का टाइटल है। भगवान अगर संपूर्ण अहिंसक बनकर के आवेगा तो दुनिया में जो इतने असुर हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, दुष्ट कर्मों को छोड़ते ही नहीं। किसी जन्म में उन्होंने दुष्ट कर्म करना नहीं छोड़ा। तो उनको सुधारेगा कौन? क्या ये देवताएं सुधारेंगे? हैं? भगवान ही सुधार सकता है।
भगवान ही उनको दंड दे सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम ये भगवान का टाइटल है या लक्ष्मी नारायण का टाइटल है? मर्यादा में बंद करके रहना। जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, किस आधार पर? एक पत्नी व्रतधारी। सारे जीवन में कितनी पत्नियां रखेंगे? एक ही पत्नी। तो उनको कहा गया मर्यादा में बंधे हुए रहते। क्या भगवान भी मर्यादा में बंद कर रहता है? बंद कर रहता है? क्या कहेंगे? भगवान तो विदेशी बनकर के आया है कि स्वदेशी बनकर आया है? क्यों? अगर स्वदेशी बनकर के, राम बनकर के आ जाए तो दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, चाहे दूसरे धर्म में ही कन्वर्ट होने वाली क्यों न हो, वो पावन कैसे बनेंगी? संग के रंग से ही पावन बनते हैं, संग के रंग से ही पतित बनते हैं। तो सारी दुनिया की आत्माएं कैसे पावन बनेंगी? बन सकती हैं? भगवान के संग के रंग में आए बगैर पावन बनेंगी? बनेंगी? नहीं बन सकती। इसलिए ये भगवान का टाइटल नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये तो देवताओं का टाइटल है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और अरे आगे आके बैठ जाओ। नहीं, दक्षिण भारत को भारत का विदेश क्यों कहा जाता है? दक्षिण भारत को भारत का विदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की परंपराएं उत्तर भारत की परंपराओं से भिन्न है। उत्तर भारत में चाचा की लड़की, मामा की लड़की बहन मानी जाती है, और यहाँ मामा की लड़की से शादियां होती हैं, चाचा की लड़की शादियां होती हैं या नहीं? अब नहीं होती हैं, पहले होती थी। जैसे इस्लामियों में इब्राहिम जब आया तो उनकी जनरेशन थी ही नहीं, अपनी जनरेशन को कैसे बढ़ाया? भाई बहनों में शादियां होने लगी। उनकी ये हिस्ट्री कहती है। आज भी मुसलमानों में सिर्फ दूध का बचाव करते हैं, बाकी मामा की लड़की से, चाचा की लड़की से अभी भी शादियां होती हैं। और ऐसे बहुत सारी परंपराएं हैं जो उत्तर भारत की परंपराओं से अलग हैं। उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियां नहीं बनती हैं, अष्टदेवों के मंदिर नहीं बनते हैं। और दक्षिण भारत में है, अष्टदेवों के मंदिर भी हैं और मूर्तियां भी हैं। हाँ, पूजन होता है, वो भी मूर्ति के रूप में नहीं, पटले पर नवग्रह बना देते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। इसका मतलब यह है कि अष्टदेवों को पूजनीय मानते तो हैं, लेकिन भगवान कह करके नहीं मानते, क्योंकि भगवान एक होगा या 8 होंगे? एक ही होता है। और दक्षिण भारत में 8 की पूजा करते हैं, माने 8 ही भगवान। ऐसी ढेर की ढेर मान्यताएं हैं।
जो उत्तर भारत की मान्यताओं से दक्षिण भारत की मान्यताएं अलग अलग हैं, वैसे भी देखा जाए। भगवान का भाषा नहीं आता है दक्षिण में। भगवान जो है वो सिर्फ है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जब बोलो तब एक जबान। और दक्षिण भारत में ऐसा है नहीं है। अरे जो बाप की भाषा है, जो माता की भाषा है, बच्चों की वही भाषा होनी चाहिए या दूसरी भाषा होनी चाहिए? है मातृभाषा भाषी बच्चे को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन है नहीं है। तो इसलिए दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में फर्क हो गया। तो पितृभाषा कहना चाहिए, हिंदी को पितृभाषा कहना चाहिए, हिंदी को पितृभाषा कहना चाहिए। नहीं, जो भी मुरली है, पिता तो टीचर बन करके आता है, लेकिन वो टीचर है जो टेक्स्ट बुक पढ़ाता है, वो भाषा किसने बोली? माता ने बोली ना। तो मातृभाषा पहले है। बच्चा जन्म लेता है तो माता की जबान सीखता है या बाप सिखाने आता है? माता की जबान सीखता है। हाँ, पिता भी माता की भाषा बोलते हैं। और बाबा अलकानंदा का शब्द का अर्थ क्या है? अलकानंदा का शब्द अलकनंदा, अलक निरंजन है। वहाँ उत्तर भारत में जो अलकनंदा है पहाड़ों पर बहती है। तो पहाड़ों पर निर्मल जल होगा या मैदान में निर्मल जल होगा? पहाड़ों पर जो पानी है गंगा का, वो निर्मल जल है और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों से मिला हुआ है जिसमें अंतिम जन्म को छोड़ करके वो जड़ी बूटियों का रस मिला हुआ रहता है। वो जल दूषित नहीं होता, कीड़े नहीं पड़ते, उसकी स्वच्छता दिखाई नहीं पड़ती है। लख, लख माने देखना, बहुत आनंद देने वाला जल है। बाबा, दुर्योधन की छोटी बहन दुशाला के पति को अर्जुन ने बाण मारा था, तब उनका गला कटकर उनके पिताजी के झोली में गिरा था, तब ब्लास्ट क्यों हुआ था? तब ब्लास्ट, बम ब्लास्ट हुआ था। अर्जुन बाण मारा उसके पति को, तो बम ब्लास्ट हो गया। किसका बम ब्लास्ट हुआ है? बम ब्लास्ट किसके ऊपर हुआ? उसके पिता के ऊपर, जिसको बाण मारा, क्योंकि उसको शाप मिला हुआ था कि जो तुमको बाण मारेगा, तुम्हारी मृत्यु का निमित्त बनेगा, तो वो बाण पहले पहले किसको ध्वंस करेगा? तुम्हारे बाप को ध्वंस कर देगा। इसलिए वो ध्वंस हो गया। बीज ही नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा? और भगवद गीता के श्लोक है, चार भगवद गीता श्लोक में 4 अध्यायों का पहला श्लोक का ऐसा दिया है, मैं से यह अविनाशी योग ज्ञान सूर्य परमपिता शिव के सारथी प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात व्यवस्था नामक मनु को दिया। मनु ने अपने पुत्र साथ मनु को दिया। यह कौन सी बाबा है साथ चौथा अध्याय में पहला श्लोक का बात, 14 अध्याय में पहले श्लोक का बात कर रहे हैं।
हाँ, कि मैंने पहले ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया था। किसको दिया? इक्ष्वाकु। भगवान ने पहले ज्ञान सूर्य को दिया। हाँ, और उन्होंने अपने साथ मनुपुत्रों को दिया। हाँ, वही तो 7 मनु 7 नारायण, यही तो 7 मनु है। और हाँ, बाबा भी ड्रामा प्राणानुसार करना पड़ता है। बाबा को ड्रामा के बंधन में रहना पड़ता है। ऐसे समझने से बाबा को ऊपर उंगली उठाने को जरूरत नहीं पड़ता है और बाबा का ज्ञान लेकर दूर होने को जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक है, ड्रामा में ही बंध के रहो। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहो। क्योंकि आदि में आत्मा बाबा से ज्ञान लेकर दूर चले हो गए ना, आदि में हो गए तो उसका कारण ये है कि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। एडवांस में भी पूरा ज्ञान है, हैं? गंगा यमुना ये पूरा ज्ञान है सबकी बुद्धि में, एकदम बासुकी चले गए ना। सबकी बुद्धि में पूरा ज्ञान है। गंगा हो, यमुना हो, जगदम्बा हो, भरत हो, लक्ष्मण हो, शत्रुघ्न हो, ये नाम डिक्लेयर तो हो चुके, लेकिन जिनके नाम डिक्लेयर हो चुके हैं उनका पुरुषार्थ संपूर्ण हो गया है? पुरुषार्थ संपूर्ण नहीं हुआ। तो हिल सकते हैं या नहीं हिल सकते हैं पुरुषार्थी जीवन में? अरे हिल सकते हैं तो हिल गए। और हैं? हम तो नहीं हिल सकता, नहीं दूर होता। हाँ, ध्यान से फोटो खींचो। हाँ बाबा, दुनिया में जितने भी राष्ट्र देश है, सारे देश अपने आप को मातृ देश के नाम से अपने आप को मदरलैंड के नाम से जानते हैं। मदरलैंड कहते हैं ना अपने आप को, भारत मदरलैंड है। नास्तिकवादी देश जैसे सोवियत यूनियन और चीन भी अपने आप को मदरलैंड ही कहती है। क्योंकि एशिया जो है वो एक ही महाद्वीप है जिसमें भारत खंड है। वो भारत खंड ही दुनिया का सबसे जास्ती ऐश आराम करने वाला है। वो भारत का विस्तार ही एशिया है। इसलिए जापान वाले भी एशिया में हैं या बाहर हैं? जी बाबा, मेरा वो सवाल ये था। सवाल ये था कि दुनिया के जितने भी देश है ना, वो अपने आप को मदरलैंड के नाम से जानते हैं। भारत एक मदरलैंड है। अभी रशिया भी अपने आप को, जो नास्तिकवादी देश रशिया है, वो भी अपने आप को मदरलैंड कहती है। लेकिन एक जर्मनी एक जो ये जो है कंट्री है, वो अपने आप को फादरलैंड के नाम से जानता है। वो जर्मनी है ना, जड़त्व में ही बुद्धि वाला है। नास्तिकवादी फिर भी अपने आप को मदरलैंड मानता है। हाँ जी, जिसने माँ को आगे नहीं रखा वो जड़त्वमयी बुद्धि वाला है। और भारत और भरत का नाम, भारत और भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। तो बाप और बेटा है नाम, वो भी भारत और भरत। बाप और बच्चे हैं ना, पूछ रहा है। हाँ हाँ, जो भारत है, भा मना रोशनी, रत मना लगा हुआ। किसमें लगा हुआ? ज्ञान की रोशनी में जो लगा रहता है, दुनियादारी के धंधों से जिसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है, उसका नाम है भारत। दुष्यंत शकुंतला का बेटा है। दुष्यंत और शकुंतला का बेटा भरत। वो जो दुष्यंत है वो भी दोषों का अंत करने वाला है।
स्वामित्र मिलकर किसके दोषों का अंत किया? सारे विश्व के जो दोष हैं उन दोषों का अंत करने वाला दुष्यंत, वो शकुंतला का पति हुआ। शकुनी तला, शकुनी पक्षियों को कहा जाता है, जो ज्ञान योग के पक्षों से उड़ती हैं, उनको शकुनी कहा जाता है। ज्ञान योग के पंखों से जो उड़ने वाली परियां कहो, पक्षी कहो, उनके तले रहने वाली, उनकी पालना लेने वाली,